खूब अच्छे से पढ़ाई करते हैं लोग। अब जैसे कि एडवांस कब है, 17 मई को है ना, कब है एडवांस, 17 मई को। यस। तो भाई दिन कितने बच रहे हैं इसके, अगर देखा जाए तो? एक थोड़े से ही बच रहे हैं, 17 दिन तो यही बच रहे हैं अपने। और आज कितनी हो गई, 13, 17 और बच रहे हैं। ठीक है ना, तो 34 डेज लगा लो बस, मैक्सिमम 34 भी। इसमें से भी 3-4 दिन तो इधर उधर जाएंगे ही, तो अप्रोक्सीमेटली 30 डेज लगा लो आप, आपके पास बचे हुए हैं। और खूब सारे चैप्टर्स हैं जिनके अच्छे अच्छे सवाल भी करने हैं आपको, है ना। तो अब जो टाइम बच रहा है ना, उसमें बस जैसे आपको 3 लेक्चर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के मिल रहे हैं, जैसे 3 लेक्चर इसके मिल रहे हैं, इलेक्ट्रो के मिल रहे हैं, जैसे ठीक। और कॉन्सेप्ट कब क्लियर होते हैं, उन पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने से होते हैं वो। ठीक है ना, जो कॉन्सेप्ट आपको लगा कि ये वाला, उस पर सवाल ढूंढो, सवाल कर लो। ठीक, तो 3 दिन में आप इसके ना सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लो, और कुछ अच्छे अच्छे सवाल कर लो, इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। और यही करना, यहाँ पे सब कुछ रहता है। ठीक, तो जब ये चैप्टर में से कोई सवाल आएगा तो वहां पे आपको समझ में आएगा, हो भी जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि फिजिक्स ही है, आपके पास केमिस्ट्री भी तो है और साथ में मैथ भी होता है। ठीक है ना, मैथ भी होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि 3 दिन बहुत है इलेक्ट्रो के लिए भाई, लेकिन उसमें केमिस्ट्री मैथ भी तो होता है ना। तो 3 दिन बहुत कम है, ज्यादा नहीं है। इसलिए पूरा टाइम पढ़ते रहो, कुछ ना कुछ करते कि यार ये चीज मुझे थोड़ी कम आती है, इस पे बेस कुछ सवाल करूंगा, ऐसे करके खत्म करो चीज को। तो ये 3 दिन ना मैक्सिमम, वरना 30 दिन भी कम पड़ता है इलेक्ट्रो के लिए कभी कभी। ठीक, तो अब शुरुआत करते हैं एक सवाल से, और हमें अपनी ऑल इंडिया रैंक की। ठीक है, ऑल इंडिया रैंक की कसम है, नो चीटिंग, 100% ईमानदारी से ही हम क्लास में बैठेंगे, 100% ईमानदारी से ही क्लास में बैठेंगे। नो सॉल्यूशन और आंसर सर्चिंग, नो इंटरनेट। मतलब समझ लो, इंटरनेट पे तो सर्च करना ही नहीं है कुछ, और तभी देना है जब आप सॉल्यूशन जानते हो। आंसर केवल तब देना है जब आपकी कसम वैलिड है आपकी 2 बजे